फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इस युद्ध को लेकर दुनिया बटी हुई नजर आ रही है। कोई हमास के साथ खड़ा है तो कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है। खास बात यह है कि इस्लामिक देश भी खुलकर हमास के साथ आने से बच रहे हैं। ऐसे में मलेशिया खुलकर हमास के साथ खड़ा हो गया है। मलेशिया ने पश्चिमी दबाव को दरकिनार करते हुए हमास से अपने रिश्तों की वकालत की है। इस्लामिक देश मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि मलेशिया हमास के साथ अपने संबंधों को कायम रखेगा। वो पश्चिमी देशों के दबाव में आकर हमास की निंदा नहीं करेंगे। अनवर इब्राहिम ने सोमवार को मलेशियाई संसद में ये बयान दिया है। अनवर इब्राहिम ने संसद में कहा कि बैठकों में पश्चिम के अधिकारी बार बार मलेशिया से हमास के हमलों की निंदा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार पश्चिम के रवैये से सहमत नहीं है। पश्चिमी देशों के दबाव को लेकर मलेशियाई पीएम अनवर ने कहा, मैंने उनसे कहा कि हमास के साथ हमारा रिश्ता हमारी नीति रही है और ये रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। इस तरह हम उनके यानी पश्चिमी देशों के दबाव वाले रवैये से सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमास गाजा में जनता की तरफ से चुनकर आया है और गाजा के लोगों ने उन्हें नेतृत्व करने के लिए चुना है। बता दें कि 60% मुस्लिम आबादी वाले देश मलेशिया के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। वो शुरू से ही फिलिस्तीनी अधिकारों का मुखर समर्थक रहा है। पिछले हफ्ते ही मलेशिया के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए हमास इजराइल संघर्ष को लेकर दुनिया के रुख की आलोचना की थी। इसके साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात कही थी। अनवर इब्राहिम ने लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलिस्तीनी लोगों के प्रति सभी प्रकार की क्रूरता और उत्पीड़न को लेकर एक तरफा रुख बनाए हुए है। फिलिस्तीनियों की जमीन और संपत्ति पर लगातार इजराइल कब्जा करता जा रहा है। इस अन्याय की वजह से सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई है। मलेशियाई फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के साथ एकजुट से खड़ा है। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हमला किया था। हमास आतंकियों ने इजराइल के आम नागरिकों को गोलियों से भून दिया था। इस हमले में करीब 1300 इजरायली नागरिकों की जान गई थी, जिसके बाद 8 अक्टूबर को इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें आतंकियों के साथ ही स्थानीय फिलिस्तीनियों की भी जानें गई हैं। दोनों तरफ से फिलहाल हमले जारी हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।